नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली माननीय हाई कोर्ट पहुंचे और अपना पक्ष रखा। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये पूरा विवाद वर्ष 2021 की नई शराब नीति से जुड़ा है, जिसे दिल्ली सरकार लेकर आई थी। इस नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, शराब कारोबार को पारदर्शिता पूर्ण बनाना, लेकिन कुछ समय बाद इस नीति पर गंभीर आरोप लगाए गए। कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप। इसके बाद इस नीति को वापस ले लिया गया और जांच शुरू हो गई। ये मामला अब दिल्ली माननीय हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। दरअसल सीबीआई ने ट्रायल माननीय कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 22 अन्य आरोपियों को रिहा किया गया था। इस केस की सबसे खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल खुद माननीय कोर्ट पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। आमतौर पर वकील ही माननीय अदालत में अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन केजरीवाल का खुद आना ये दिखाता है कि ये मामला उनके लिए कितना अहम है। इस केस में एक और बड़ा विवाद तब सामने आया जब केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को हटाने की मांग कही। उन्होंने कहा कि केस को दूसरे बैच में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अदालत ने ये मांग खारिज कर दी और कहा कि जज खुद तय करते हैं कि वे केस सुनेंगे या नहीं। इससे पहले 27 फरवरी 2026 को ट्रायल माननीय कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को राहत दी गई थी। सीबीआई की जांच पर सवाल उठे थे, जांच प्रक्रिया की आलोचना की गई थी, यहां तक कि जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी। अब मामला माननीय हाई कोर्ट पहुंचा तो जज ने कहा कि पहली नज़र में ट्रायल माननीय कोर्ट की टिप्पणी सही नहीं लगी, इस पर दोबारा विचार करना जरूरी है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ष 2021 नई शराब नीति लागू हुई। वर्ष 2022 एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। 2024 केजरीवाल की गिरफ्तारी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत, और वर्ष 2025 में सिसोदिया समेत कई अन्य नेताओं को राहत मिली, और वर्ष 2026 ट्रायल माननीय कोर्ट से बरी और अब माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई। इस केस का असर राजनीति पर भी साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जांच एजेंसियां इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है। दिल्ली की सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है। फिलहाल ये मामला एक अहम मोड़ पर है। माननीय हाई कोर्ट का फैसला तय करेगा कि आगे क्या होगा। ट्रायल माननीय कोर्ट की राहत बरकरार रहेगी या नहीं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी, और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।